जब हमने कहा था कि ऊपर वाले कमरे का ताला नहीं खुलेगा, तो फिर चाबियां किसी और के हाथ कैसे लगी? मलिका बेगम वो सलवार उतारकर पाजामा बदला था, उसी में जहन से निकल गया। वो बदलू उस बकरे के अंदर भूत नहीं है, बकरा है। इस शहर का सबसे खतरनाक किस्सा ये अरेंज कर। इस बकरे और छुरी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। सोचा था इस बार ईद पे चांपे खाएंगे, लेकिन हमारे नसीब तुम्हारे नसीब में चांपे नहीं है, चांटे ही हैं। अच्छा नहीं लग रहा ये सब। पैसा पैसा जोड़ के फाके करके ये घर बनाया, अब देखो कैसा सूना पड़ा है। अरे अंकल, इसीलिए तो कहते हैं कि जमीन जायदाद बंगला कोठी सब यहीं रह जाता है, खाक में मिल जाता है। हाँ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जिंदगी छड़े रह के गुजारी है ना तुमने। अंकल, इस सिंगल होने का ताना आप दोबारा दिया ना, तो मैं शराफत की सारी हदें क्रॉस कर जाऊंगा। यार मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों ने जिंदगी अकेले गुजारी हो उनको बच्चों की रौनक का नहीं पता कि क्या चीज होती है। किसने कहा था डिफेंस पीसीएचएस में बंगले बनवाने को? हमारे लालू खेत शिफ्ट हो जाते, घर में बच्चे हो ना हो, मोहल्ले वाले ऐसी रौनक लगा के रखते हैं कि आपकी सोच है। तो फराज के सोच के बनाया था ना कि भाई उसके बच्चे होंगे, यहाँ खेलेंगे कूदेंगे भागेंगे दौड़ेंगे, रौनक भी लगी रहेगी और दिल भी लगा रहेगा। मगर फराज तो ऐसा अमरीका गया कि पलट कर ही ना है। पार्क बनवा लेते, लकी रानी सर्कस लगवा लेते। ये इतना बड़ा बंगला बनवाने की क्या जरूरत थी? उल्लू बोल रहे हैं यहाँ पे। किराएदार ही मिल जाता कोई तो दिल लगा रहता। तुम्हारी आंटी ने इतनी दफा किराए पे चढ़ाया भी, मगर कोई भी एक रात से ज्यादा नहीं टिका। बस अंकल, बुरा नहीं मानना, आपकी हरकतें ऐसी नहीं है कि कोई यहाँ पर एक रात से ज्यादा टिके। मेरा ख्याल है अब तुम जाओ, पहले ही बेसुकून बैठे हो, ऊपर से तुम्हारी बकवास और सुने। अरे अंकल, सुकून तो कहीं भी नहीं है, कब्र में भी नहीं है। सुकून तो आपको मिलेगा ऊपर जाके। अरे ऊपर भी नहीं जा सकते जब तक मेरे अधूरे काम पूरे नहीं हो जाते, और फराज तो करेगा नहीं। आराम करें, रिलैक्स करें, चिल करें, गहरा सांस लें। अच्छा, एक बात बताओ, फराज के अलावा कोई आपकी और औलाद नहीं? नहीं नहीं, यानी होता है ना अक्सर के लोग जवानी में वो कोई गलती करते हैं तो। उठो, निकल लो यहाँ से, निकलो। सुने तो, कोई भांजा, कोई भतीजा, कोई दाएं बाएं आगे पीछे कुछ। तुम उठते हो या मैं? एक मिनट अंकल, यही तो मसला है आपका। अपने बच्चे पे तो चली नहीं आपकी, दूसरे के बच्चों को आप डांट रहे हैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी।
बख्ती मारे, दिल बिठा दिया, दम निकाल दिया मेरा। मैं हूँ। मैं तो भूल ही गया था मलिका बेगम कि आप भी साथ आई हुई हैं। और आप भी तो अंधेरे में ये बदरुओं वाला व्हाइट गरारा पहन के आ गई हैं। अब डर तो लगेगा ना। अच्छा ठीक है, आइंदा आएंगे दम दुरूद करने तो वो कौन है, वो सबा समीना, उनकी दुकान पे से जाके ना चटापटी का गरारा खास तौर पे लेकर आऊंगी, फिर दम दुरूद करूंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा। पानी पिए। पानी नहीं, जूस पीऊंगा। जहर पिला दूंगा शुगर तुझे। कम हो रही है ना। अल्लाह करे सब कुछ कम हो जाए। तुझे बता के कोई इशारा मिला? नहीं, कोई इशारा नहीं मिला। और अब आप मेरा फैसला सुन लें, आप इस काम के लिए किसी और को रख लें, क्योंकि इस काम के लिए अब मेरा फैसला सिर्फ और सिर्फ ना है। नजीर बेटे, खाने तू ऐसे कर रहा। देख अब बिल्कुल आखिरी लम्हा तो तू हाथ पैर छोड़ा। ऐसे थोड़ी करते हैं, हिम्मत बंधाते हैं। तू मर्द आदमी है और 2-4 हफ्तों की तो बात है, मेरी सांसें जान छूट जाएगी। मुझे नहीं लगता ये 2-3 जुमेरातों के चक्कर में तो मैं दिल के दौरे से मर जाऊंगा। इलाही आमीन। मलिका बेगम क्या हो गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे तो बच्चे छोटे ही होते ना, बड़े कब पैदा होते। अच्छा बात सुन। नहीं तेरा दिल तो ना कर, मैं किसी और को रख लूंगी। हमने तो सोचा था कि इस महीने से ना 1000 रुपए तेरा बढ़ा दूंगी, लेकिन अब तेरा ये तो आप बचपन से सोच रही हैं मलिका बेगम, लेकिन कर नहीं रही हैं। तो नूरानी बाबा को भी यही अमल बताना था। और वो वर्क फ्रॉम किसे कहते हैं, क्या जाहिल, होम फ्रॉम वर्क। ये मुझे नहीं लग रहा ये सही है, लेकिन चल निकाल गाड़ी यहाँ से। फराज आने वाला, इसका घर भी जाके अपने घर को भी देखना है। चलो, और चलो, कमरा भी ठीक करना है। मलिका बेगम मार के दम लेगा बाकी बारे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू कराची। अगर तमीज से मैट्रिक कर लेते ना तो पता चल जाता कि मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून है। नो, मॉर्निंग इज मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप। जब जागो तब सवेरा। अब मैं 12 बजे उठता हूँ तो मेरी सुबह भी 12 बजे होगी ना। सही कह रहे। भाभी यही है गाड़ी। सस्ता नशा और गंदी कॉमेडी इंसान का मजाक बना देती है। तू आइल्स की तैयारी बाद में कर, चल। योर डैड एंड आई बेस्ट फ्रेंड। लाए भाभी मुझे दें। इट्स ओके। अरे मैं हूँ ना आपका फ्रेंड इन लॉ। अरे फजर भाई देख के। हाँ वो सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान होगा ना। मैंने फराज से कहा था क्या आ रहा है तो कुछ एलसीडी वेलसीडी लिया। क्यों, यहाँ एलसीडी की दुकानें बंद हो गई? मुंह क्यों उतर गया, तेरा मजाक कर रहा हूँ। चल। दूसरों पे इल्जाम लगाना बहुत आसान है भाभी। इस मुल्क ने हमें ये नहीं दिया, इस मुल्क ने हमें वो नहीं दिया। ये देखो ना तुमने इस मुल्क को क्या दिया है। दिया है ना, घर वालों के लिए इतनी सारी चॉकलेट्स लेके आए थे हम, सारी एयरपोर्ट वालों को देनी पड़ गई। लीव इट हानिया, यहाँ से ले लेंगे, नो बिग डील। क्या नो बिग डील भाई, ऐसे कैसे? मैं अभी गाड़ी घुमा रहा हूँ, इस तरह की हरकतें रही ना तो लोग बाहर से गिफ्ट लाने ही छोड़ देंगे। तेरा गिफ्ट फिर भी आ जाएगा, तो प्लीज सामने गाड़ी चला। इसलिए आ जाएगा ना। हाँ हाँ सोच लिया, तू बस गाड़ी चला। वैसे भी 2 साल बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ, कोई सीन नहीं चाहिए मुझे। पहले कोविड ने इतना डिसअपॉइंट किया। खुदा का शुक्र अदा करो शादीशुदा हो तुम। उफ, हम सिंगल्स की तो जिंदगी, अकेलेपन में लॉकडाउन गुजारना अजाब था। ना कोई दुख बांटने वाला, ना कोई साथ देने वाला। आपने शादी नहीं की अब तक? भाभी कोशिश तो बहुत करी, लेकिन वो हमेशा इस्तिखारा में ही ना आ जाता है। कभी कभी तो सोचता हूँ काश घर में कोई जिन या भूत होता, कम से कम दिल तो लगा रहता। तो अब भी इस फजूल बकवास को मानता है? घर को तो ये रास्ता जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें आंटी ने बताया नहीं, ये बंगला छोड़ दिया उन्होंने। अब वो किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं आगे। बताया था मुझे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया क्यों। पता नहीं यार, ये बुढ़ापे में इंसान क्या क्या करता है, अजीब अजीब हरकतें। लगता है आंटी को वापस ना घर बसाने का शौक हो गया। वैसे भाभी, वो एयरपोर्ट वालों ने सिर्फ चॉकलेट्स रखी है ना, बाकी सारी चीजें तो है ना? सामने देख, गाड़ी चला। हाँ चला रहा हूँ। अबे हटा सब। ओह गॉड।
थोड़ा ऐसे यहाँ पर रहता है। हाँ ऐसे यहाँ बहुत रहता है। अरे फराज भाई, अस्सलाम वालेकुम नजीर वालेकुम भाई, सलाम। ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका तो मार्शल लग गया सर पे। आ गए बच्चा। हाय मेरा बच्चा अली, कितना मिस कर रही थी मैं, कितना याद कर रही थी, इतना याद कर रही थी। मेरे बच्चे जैसा हो गया बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है परास, कहाँ है वो कहाँ रह गया? वो बस गाड़ी में से सामान निकलवा रहे हैं। उसको आपने सामान पे लगाते हैं। अच्छा हमने बहुत मिस किया आपको। तो फोन कर लेती, अपनी अम्मा को भी तो करती होगी। वो तो मुझे खुद फोन करती हैं। नहीं, एनजीओ स्टार्ट किए ना, अब आप देखें माशाल्लाह से इस एज में भी वो क्या क्या काम कर रही हैं। क्या बात है भैया, वो क्या क्या काम कर रही हैं। हाँ वो बेबी खाला है ना, उनकी बेटी बता रही थी कि वो कभी कभी कॉल करके तुम्हारी अम्मा ने कहती है कि वो कुत्ती पार्टी में आ जाओ। किट्टी पार्टी अम्मी? एक ही बात है, ये कह लो वो कह लो, क्या कह सकते हैं। लेकिन क्या बताएं भैया, वैसे तो इस उम्र में इंसान को अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। क्या पता कौन दुनिया से कब चला जाए। पता नहीं तुम्हारी अम्मा क्या करती फिर रही, मियाँ जी की तरह कोई भी कभी भी जा सकता है। अब्बू जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हारे अब्बा। अरे कैसा दुबला हो गया मेरा बच्चा, हड्डियां निकल आई। देख तो सही जरा, कुमला गया बिल्कुल, खाने पीने को नहीं मिलता ना वहाँ पे कुछ सही से। अम्मी यूएस में सब हेल्दी डाइट करते हैं, यहाँ की तरह कोलेस्ट्रॉल में उल्टियाँ नहीं करते। इतना याद किया मैंने, इतना याद किया, बड़ा रोई। और खास तौर पे जब मियाँ जी गए ना, तब तो मैंने तुझे बहुत ही याद किया। और मियाँ जी आखिरी वक्त तक तेरा नाम ले लेके गए। आप लोगों को उन्हें लॉकडाउन में बाहर निकलने देना ही नहीं चाहिए था। अरे बेगैरत दोस्त आके ले जाया करते थे। सही बता रही हूँ मैं, बीवियों से लड़के आके बैठते थे और दे लूडो पे लूडो, दे लूडो पे लूडो खेल खेल के, और मेरी मत मारी जाती थी चाय बना बना के। ये बढ़िया भैया। 3 घंटे में चौथी बार चाय बना रहा हूँ, कल से टंकी में भर के रख दूंगा। मेरे लिए भी एक कप बना, बल्कि हर फेरे में बना। वैसे यार तुम्हारे अब्बा भी बड़ी सादगी से चले गए, ना चीहे पड़े ना स्वयं में बिरयानी हुई। बेटे आपके अब्बा हयात है? जी आंटी अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो मरे ना तो उनके स्वयं मेरा लगवाना, बिरयानी कोरमा, और मौत के कुएं में साइकिल भी चलाना। अम्मी उसका ये मतलब नहीं था। यार अब मैं आ गया हूँ ना, ईद के बाद धूमधाम से अब्बा की बरसी। हैं धूमधाम से? बेटा क्या नाच गाना करवाएगा अब्बा के साथ? नहीं अकीदत और एहतराम से, मुंह से निकल गया जज्बात से। फराज, अब मैं 1 मिनट आता हूँ। श्योर, जन्नत छोड़ के दोज़ख का रुख कर लिया, अल्लाह खैर करे भाई। क्या है दांत क्यों निकाल रहे हो? मुझे लगा आपका बेटा लाया, आप चाय पूछेंगी। बेटा लाया, सब्जी लाया, बेटा लाया, चाय पूछेंगे। चलें फिर मिलते हैं आंटी। क्यों भाई, क्यों मिलते हैं? नहीं मैं वो रात में वापस आऊंगा ना। वजह कोई काम धाम नहीं है तुम्हें? खाने आने का कुछ खाना खा नहीं। तो वक्त पे खा लिया करो। जी 1 रूम फॉर 20 डेज। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। क्या कर रही हो तुम? ठीक है, आप बुक कर दें। क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? ओ हेलो, मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? तुमने कहा था कि हम तुम्हारे घर में रहेंगे, इस छोटे से क्यूबिकल में नहीं। अभी इतना छोटा भी नहीं है, 3 लोग आराम से यहाँ आ सकते हैं। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ अपना वर्कआउट भी यहाँ कर लूँ, यू नो। स्टॉप इट फराज, तुम्हें पता है कि मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया है, नहीं रह सकती मैं इतनी सी जगह पे। यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं होगी, धकार भी लूंगी तो आंटी तक आवाज जाएगी। आहिस्ता बोलो ना, आवाज बाहर जा रही है। मैं बात करता हूँ मम्मी से, ओके? तुम जाओ जाके शावर वगैरह लो, फ्रेश हो जाओ। गो प्लीज। शावर भी नहीं है।
तू नाराज क्यों होती है? तुझे बताया तो था कि साहब आ रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात नहीं कर पाऊंगा। कुछ नहीं सुनना, मेरी बर्थडे आ रही है और मैं को तेरे साथ केक काटना है। तू नहीं आया तो अच्छा, रुक, नाराज ना हो, रुक। हाँ, अब बोल। कमबख्ती मारे, अब पता चला मुझे तेरा काम में दिल क्यों नहीं लगता है। केक काटूंगा, तेरा गला ना काट दूं मैं। जा जल्दी जा, बावर्ची खाने में खाना बना, सब इंतजार कर रहे हैं। जा। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ 4 साल से 1000 रुपए बढ़ने का। ओफो, इधर रुक। बढ़ाया गवर्नमेंट का ऑफिसर, तनख्वाह बढ़वाएगा। अम्मी आप लोग वो घर छोड़ के यहाँ शिफ्ट क्यों हो गए? क्यों बेटा, क्या खराबी इस फ्लैट में? अच्छा खासा तो है। मम्मा तो बोल रही थी हम होटल शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं बेटा, वो तो मैं पाकिस्तान टूर की बात कर रही थी। दादू जाएंगी? हाँ, दादू भी जाएंगी, सब जाएंगे। ये क्या मंसूबाबंदी चल रही जो हमें नहीं पता चल रही? मंसूबा बंदी मतलब? बेटा इसका मतलब होता है प्लानिंग। आप खाना खाओ। हम ये सोच रहे थे कि जब तक यहाँ पे हैं तो पुराने वाले घर में रह लेते हैं। वो जो 1000 रुपए बढ़ाने हैं ना, उसमें से काट लीजिएगा। बेगैरत, 4000 का नुकसान किया, इकट्ठे 4 महीने की तनख्वाह काटूंगी। बगैरत मतलब? बेगैरत कहते हैं कि जो लोग। अम्मी प्लीज, बेटा आप जाओ, जाके नजीर अंकल की हेल्प करवाओ। हाँ अम्मी, हम इस घर में नहीं रह सकते। बहू बेगम के दिल में कोई उमंग जागी है या आपका मशवरा है? हम दोनों का। एक्चुअली मुझे ना क्लोस्ट्रोफोबिया है, और कोई इशू नहीं अम्मी। इसमें कौन सी बात है? अरे लुकमानी चूरन देंगे, सुबह तबीयत बेहतरीन हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। अरे अम्मी नहीं, वो दरअसल कुछ लोगों को ना छोटे कमरों में घबराहट होती है, घुटन होती है, उसको क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। छोटे कमरों? वाह भैया वाह। अरे ये कौन से महलात से आई हैं? अच्छी तरह से याद है, 10 साल पहले रेलवे क्वार्टर में रहते थे। वो वहाँ के कमरे तो कबूतर के दड़बों की तरह होते थे, दम तो वहाँ कभी नहीं घुटा। यहाँ क्या ऐसा होने लगा भाई? आप छोड़े ना, बात ये नहीं है। देखिए हम वहां जाके रहेंगे ना तो हम अकेले थोड़ी रहेंगे, आप और नजीर भी तो जाएंगे हमारे साथ। ये सत्यानाश करेगा, सारे बर्तन बर्बाद कर देगा ये मनहूस। बात सुनो, चंद दिनों के लिए तुम लोग आए, चैन सुकून से रहो भाई। हम नहीं चाह रहे कि सारी जिंदगी का नुकसान उठा के जाओ यहाँ से। कैसा नुकसान? क्या प्रॉब्लम है? बस कह दिया ना, कह देंगे तो मानोगे तो हो नहीं, तुम लोग आजकल की औलाद हो। बताएं। अरे भूत प्रेत का साया वहां पर, बस। कसम से हद करती हैं आप, ये क्या बात है? अम्मी दिस इज सो थर्ड वर्ल्ड ड्रामा। सीरियसली? शो ये गिट-पिट करके पता था हमारी बात को जाया कर दिया जाएगा, बिल्कुल मिट्टी कर दिया, कोई बात ही नहीं रही। नहीं अम्मी, मैं आपको बताऊं, ये सारा चक्कर ना रियल एस्टेट वालों का चलाया हुआ है। वो इस तरह की कहानियां मशहूर करके ना प्रॉपर्टी की प्राइस गिरा देते हैं और फिर सस्ते दामों खरीद लेते हैं। राइट, जैसे जिमी मामू के साथ हुआ। एग्जैक्टली। जिमी मामू। अच्छा सुने ना, हम सब वहां जाएंगे, ठीक है? कुछ भी होगा मैं हूं ना वहां, देख लूंगा। एक बात बता रही हूँ, एक शर्त है फिर वहां जाने की। क्या शर्त? पहली मंजिल वाला कमरा बिल्कुल नहीं खुलेगा, हरगिज उसके ताले में चाबी नहीं लगेगी, वो कमरा ही नहीं खुलेगा। जहेज का सामान है हमारा सारा उस कमरे में। हाँ तो ठीक है, आपकी हर शर्त मंजूर, कोई मसला ही नहीं है। बस कल हम घर देखने जा रहे हैं, परसों हम शिफ्ट हो। ओके गुड, गुड। मर गया। इस बकरे ने आगे जाके बड़ा काम करना है। जी बाबा, कुर्बानी बड़ा काम है। फराज,
अबू ये परिंदा लाओ मुझे दिखाओ। हम इसको यहाँ छुपा देंगे। फराज, भागो नहीं बेटा, गिर जाओगे। बाबा ये रूम लॉक क्यों है? बेटा अंदर दादी का कुछ सामान पड़ा हुआ मुझे जाना है। है, इसकी कीज नहीं है हमारे पास। मुझे जाना है। मुझे जाना है। मुझे जाना है। अली, अरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? फराज, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बच्चे को मिलने तो दो। मरने तक तो आया नहीं, माँ बाप से बिल्कुल ही फ्रंट हो गया, अपने बच्चे को भी अपना जैसा बनाएगा। फराज, अस्सलाम वालेकुम शकील। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई दरवाजा खुला हो तो अंदर आ गया। तुम कब वापस आए? बस कुछ ही दिन हुए। अरे भाई अगर मकान बेच रहे हो तो एक दो पार्टियां हैं मेरी नजर में। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब्बा की आखिरी निशानी है, बेच कैसे सकते? बल्कि हम तो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अरे मैं ऐसी महल्लेदारी पूछ रहा था, तुम आए हो तुम्हारा पता ही नहीं चला। और जी इस बार मस्जिद में ऐलान करवाना भूल गए ना अपने आने का। अरे नहीं ऐसी महल्लेदारी पूछ रहा हूँ, इस बार भी वैसी रौनक लगाओ जैसे तुम्हारे अब्बा के टाइम में लगती थी। देखिए इंशाल्लाह इरादा तो वही है। अरे नहीं अब पहले ऐसी रौनक कहाँ। अशोक साहब इस्लामाबाद चले गए, जमील साहब जर्मनी चले गए, और हाँ असलम बेचारे का तो पूछो ही नहीं। ठीक है जी, नहीं पूछता। अरे रुको तो सही, असलम बेचारे का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पता है किस साल में हो? अरे जल्दी में हो क्या? जी वो अम्मी ने कुछ काम दिया था। अरे हाँ अम्मी कैसी हैं? घर में अकेली रहती हैं? ओ भाई मेलेदारी पूछ रहा था मैं। मेलेदारी छोड़े, जरा घरदारी पे भी नजर डाल लें। सुना शानी ने गोरी से मंगनी कर ली। अरे आ रहा हूँ, 2 मिनट सब्र तो करो, आवाज आ गई भाई। मैं तो ऐसी मिलनेदारी में पूछ रहा था। अरे मियाँ तुम भी ना। कल आप भी टोकन है पूरे हैं। क्या जरूरत थी चिल्लाने की? नहीं तो और क्या करूं? भूत बनकर भी कोई इज्जत नहीं है अपनी। ना हवा से कुर्सी जाके कहीं गिरती है, ना बिजली चमकती है, बस खिड़की हिल रही। वो लोग समझते हैं कि हवा से हिल रही। तो ऐसा तो फिल्मों में होता है ना, अब तक तो पता चल चुका होना चाहिए था। हकीकत का तो उससे कोई ताल्लुक है ही नहीं। ऊपर से वो नजीर सस्ता सा लोबान लाके जला देता है, 15 दिन तक के लिए बदबू बस जाती है। बहुत मुश्किल आदमी है अंकल आप। आंटी ने कैसे गुजारा किया आपके साथ? यानी मर के भी शिकायतें खत्म नहीं हो रही आपकी। ना अगर तुम्हें भी कोई मसला है ना तो क्यों आते हो मेरे पास? अच्छा भाई, हम तो आप ही के फायदे के लिए आए थे, चले जाते, नहीं आएंगे? बैठ रहो। जा रहे, मजाक भी नहीं कर सकते। क्या बात करने आए थे? वो फराज की बातें सुन रहा था मैं। आपकी सारी फैमिली इस बंगले में शिफ्ट होने वाली है। खुश हो जाओ, आज के बाद मैं आपको फॉरएवर लोनली नहीं बोलूंगा। वाकई?
हाँ भाई, तू भी बकरा बकरा ले ले यार। हमने 2 बैल ले तो लिए, बकरा लेके क्या करना है? बीफ अपनी तरफ पक जाएगा, मटन तेरी तरफ से आ जाएगा। ना 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 ना, इस उम्मीद में मत रहना। बकरा बकरा किसी को नहीं देते, बकरा पूरा डीप फ्रीजर में। डीप फ्रीजर। पापा पापा मुझे वो वाला बकरा चाहिए। बेटा हमने काऊ ले तो लिए। नहीं चाहिए। अच्छा दिखा। ये वाला बकरा। हाँ बाबा, क्या मांग रहे हो? ये बकरा इस बच्चे के लिए तोहफा है। तोहफे की कोई कीमत नहीं होती। तोहफा? किस खुशी में बाबा? हर सवाल का जवाब नहीं होता। तो तोहफे में देना ही है तो कोई ऊंट, बैल। इस बकरे ने आगे जाके बड़ा काम करना है। जी बाबा, कुर्बानी बड़ा काम है, लेकिन ये कुछ पैसे रख लो ना, वरना कुर्बानी नहीं होगी। ये लो, रख लो। अच्छा, हैप्पी ना? हैप्पी। अकेली कहाँ, फराज की मम्मी भी साथ है। हर वक्त हिटलर बने मेरे पीछे पड़ी होती है। मैं बचपन से जानती हूँ तुम्हें, बराबर का जवाब देती होगी। तुम भी कोई कम नहीं हो। अब ऐसा भी नहीं है। मुझे ना अब आंटी पे तरस आने लगा है। अंकल के जाने के बाद से अजीब अजीब बातें करने लगी। क्या बातें? कह रही थी इस घर में कोई भूत। I mean, आज भी लोग इन बातों पे बिलीव करते हैं क्या? घर है तो बड़ा, थोड़ा ना स्कैरी भी लगता है। अब जैसे तो वो रूम दिखा रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। थंडरस्टॉर्म हुआ इडियट, और कुछ नहीं है। मैं बस बता रही हूँ, थोड़ा संभल के। देखो ये देसी मॉम्स ना बहुत इनसिक्योर होती हैं, और फराज भाई तो है भी इकलौते। तो आई एम जस्ट सेइंग कि मे बी आंटी ने उस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक टाइप किया हो। तानिया, तुम कब से इन बातों पे यकीन करने लगी हो? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसीलिए पहले से बस वार्न कर रही हूँ। अच्छा, मैं अभी उस कमरे में जाके दिखाती हूँ। वेट। बी केयरफुल हानिया, इट्स टू रिस्की। हाँ, अब बताओ क्या कह रही थी तुम? हेलो हेलो। ओफो, लाइट जो इंटरनेट बनना, ऐसा हो नहीं सकता। फराज! अरे खोल दो दरवाजा, कोई सुन रहा है? चिल्लाएं और चिल्लाएं। हलक में आ गई होगी सबके अब तक। कद्दू खोलेगा आपको इस दरवाजा। आ गया मेरा सर खाने के लिए? वाह, हर बार अंकल आपके फायदे के लिए आता हूँ। इस बार भी आपके फायदे की बात लेके आया था। नहीं सुननी ना सुनो, जा रहा हूँ मैं। अरे रुको, कैसा फायदा? यार अंकल, ये दिल तोड़ने के बाद ना ये बातें नहीं कह रहे हो। कैसा फायदा? तोड़ दिया अब दिल आपने। बकवास करने की जरूरत नहीं है। एक तुम ही तो हो जो मेरा साथ देता है, मेरी सुन लेता है। लगाएं लगाएं, मक्खन लगाएं आप। मक्खन नहीं लगा रहा, गुस्सा आ गया था बिला वजह तुम पर। बैठो। हाँ, क्या फायदा? सुने अंकल, मैंने एक बहुत बड़े भूत से बात की आपके मसले की। जुगाड़ निकाली है, आपको किसी बॉडी में एंट्री मारनी है। ये ले। अरे बॉडी से निकाला ही क्यों था अगर वापस बॉडी में ही जाना था तो? अजीब भोंडा मजाक किया। कॉमेडी कर लेना, बात नहीं सुनिएगा आप, कॉमेडी कर। अरे भाई नहीं कर रहा कॉमेडी, आगे बोलो, सुन रहा हूं। भाई देखें, जो भी इस कमरे में आए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की,
आपको उसकी बॉडी में दाखिल होना, सिंपल। तो मेरी अपनी बॉडी में क्या बुराई है? फरमाइशी प्रोग्राम तो चल नहीं रहे यहाँ पे। अपनी बॉडी, आपकी बॉडी की हड्डियां भी नहीं बची होंगी अब। अच्छा सुने 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 सुने, टेंशन नहीं। देखिए आपकी फैमिली तो आ चुकी है यहाँ पर, है ना, और ये दरवाजा भी खुल जाएगा किसी न किसी तरह से। आपको करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि बगैर ये देखे हुए कि लड़का है या लड़की, जो भी पहली बॉडी सामने आए आंखें बंद करके घुस जाइए, एंट्री मार दीजिए। अच्छा हाँ, ये मौका एक ही बार मिलेगा, नो सेकंड चांसेस। पहली बॉडी एंट्री। बेटा, इसके चनों के चक्कर में तो मेरा तेल निकल गया। हाँ, अब एक ही बारी में सारे चने खत्म कर दो। जैसे मुझे चॉकलेट्स अच्छी लगती है ना, वैसे इसको चने अच्छे लगते हैं। लेकिन बेटा एक वक्त में इतने चने खाएगा तो इसको 10 लग जाएंगे और फिर तुम्हारे अब्बा मुझे सुनाएंगे। 10 मतलब? अरे मतलब टिलटिलियाँ 2.5 के 4 कह लो या 5 के 2 कह लो। अब यार एक मिनट समझाता हूँ। जब आप बैठते हैं ना, अरे कमबख्त, यार बाद में समझाऊंगा। अगर अभी नहीं गया ना तो मेरे 10 निकल जाएंगे। मैं भी पहले जादू टोने पे यकीन नहीं करती थी। मेरी सास मुझे शुरू ही दिन से नापसंद करती थी। उनको लगता था मैं उनके अपनों बेटे को उनसे छीन लूंगी। एक दिन मैंने खुद उन्हें पौधों में कुछ छुपाते हुए देखा। काश मैं उस दिन उन्हें रोक लेती तो मुझ पे जान छिड़कने वाला शौहर मुझे यूं अकेला ना छोड़ता। उठो उठो फराज, जल्दी उठो। क्या हुआ? वो ना, मुझे गर्मी लग रही है, क्यों ना हम ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो जाएं? यार वो बंद है कमरा, वो अम्मी का जहेज का सामान पड़ा है। तो सामान हम निकाल लेंगे, तुम बस रूम खुलवाओ। अनिया देखो, 2-3 हफ्ते की बात है, मैनेज कर लो ना यार। क्यों अम्मी से सीन क्रिएट करवाओगी? फराज, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हर बात मानोगे और तुम इतनी सी बात नहीं मान सकते। हाँ वो प्रॉमिस तो कर देते हैं, मतलब अम्मी का कोई मसला नहीं है, हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो मान जाएंगी। सुबह बात करता हूँ उनसे, तुम फड्डा कराओगी मेरा उनसे? ज्यादा से ज्यादा नाराज होंगी और क्या करेंगी? एब्सोल्युटली नॉट, ये हरगिज नहीं हो सकता। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। डोंट वरी, एक और आइडिया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर समीरा, हैप्पी बर्थडे टू। क्या बात है, आप अपसेट लग रहे हैं? बस जी बाजी, वो किसी की सालगिरह का दिन है। ओहो, सालगिरह किसकी? है कोई बाजी, सोचा था अपनों में ईद मनाने के लिए इस बार गांव जाऊंगा तो उसकी सालगिरह भी मनाऊंगा, लेकिन कुछ खाने को रखा है? अभी बना रहा हूँ, कढ़ाई 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा कौन इंतजार करेगा? इतनी भूख लग रही है मुझे। आप मेरे लिए ना पास्ता अल्फ्रेडो ले आए। बाजी, अरे हाँ, फरीद की तो बिरयानी मशहूर है। ये पिस्ता कुल्फी नहीं होती उसके यहाँ? पिस्ता नहीं, पास्ता। ये सामने कैफे खुला है ना, वहां से मिल जाएगा। अरे मलिका बेगम नाराज हो जाएंगी, जब घर में खाना पक रहा है तो बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? ओहो, उन्हें मैं संभाल लूंगी, आप जाके लेके आए। और हाँ, साथ में ना केक भी लेते आइएगा। केक किसके लिए बाजी? अब देखें, आप गाँव तो जा नहीं सकते, इसलिए जिसकी बर्थडे है उसे हम केक की वीडियो बना के भेजेंगे। अरे बाजी,
मलिका बेगम आपके बारे में कितना गलत गलत सोचती हैं। मतलब इस घर में एक आप ही हैं जो मेरी तकलीफ समझ सकती हैं। हाँ अच्छा बस बस, केक लेके आओ। हाँ हाँ ला रहा हूँ। जब तक आप ये पुदीना छील दें। ले लो। अब मैं ना तुम्हारी रस्सी खोल रहा हूँ, कहीं जाना नहीं। भाभी रुको, अंदर अंदर मत जाना। मेरा बकरा अंदर है। ये दरवाजा आपने खोला है? नहीं, ये तो पहले से खुला हुआ था। मेरा बकरा अंदर है, प्लीज लेके आ जाए। रुको। हाँ चलो अली बेटा दरवाजा बंद करो। हाँ बंद करो। हाँ नूरानी बाबा ने क्या कहा? वो तो हज पर गए हुए हैं, अगले महीने वापस आएंगे। अगले महीने तो कितने जनाजे उठ जाएंगे। जब हमने कहा था कि ऊपर वाले कमरे का ताला नहीं खुलेगा, तो फिर चाबियां किसी और के हाथ कैसे लगी? मलिका बेगम वो सलवार उतारकर पाजामा बदला था, उसी में जहन से निकल गया। अब बदरू निकलेगी और सबसे पहले तेरा ही गला पकड़ेगी। ऐसा कर, भाग के जा और नूरानी बाबा को बुला कर लेकर आ। जिस कीमत पर भी आए वो लेकर आ उन्हें। अब इस मसले का इसके अलावा कोई हल नहीं। ठीक है मलिका बेगम, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। रुक, चाबियां हमें देके जा। उस काबिल भी सीरियसली तो मम्मी पे शक कर रही? नो, जिस तरह उस रूम के बाहर सिग्नल्स नहीं आते और दरवाजा बार बार हिलता रहता है, तो आई वाज जस्ट क्यूरियस। तुम्हें पता है ना, अगर अम्मी को पता चल गया तो हम दोनों को घर से निकाल देंगे। आप अजर बोल। ठीक है, ओके।
इतना ज्यादा चारा क्यों उठा के ले आया? अबे तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैं पता है चारे की प्राइस ना पेट्रोल की तरह ऊपर जा रही है। जिन्होंने जानवर नहीं खरीदा ना वो भी पहले से चारा खरीद के रख रहे हैं। मैं तो 10-15 दिन का इकट्ठा ले आया भाई, झंझट ही ना रहे कोई। अरे हाँ ये लो पैसे बचे तुम्हारे। 20,000 लेके गया था, 20 रुपए वापस दे रहा है। और डॉलर में कमाते हो फिर भी पैसों के लिए रो रहे हो। अच्छा हाथ मुंह तो धुलवा दो। बाथरूम देखा है ना तूने, खुद धो ले जाके। डरेगा तो नहीं? मैं और डर चलो भाई गाय को भी चारा डालें ताकि अपना काम तो खत्म हो। बे चारा कहाँ रख दिया नजीर? अबे चारा कहाँ रख दिया? नजीर, नजीर तुम मजाक कर रहे हैं ना? So if we regulate the shipments, the turnover can. I'm sorry, Robert. I'll have to call you back. Okay? Yeah. Okay. भूत की तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? कौन सा भूत? कहाँ है भूत? वो पायल की आवाज। चल चल चल। भूत नहीं है, बकरा है। उसने पहना हुआ है, वो देख। हाँ तो उसने पहनी होगी, लेकिन जो मैंने सारा चारा रखा था वो भी यहाँ से गायब है। No, I can't believe it. किसी ने चोरी कर लिया होगा। चोरी? अरे इतना सारा चारा चोरी करने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो तुझे लगता है सारा चारा बकरे ने खाया? हाँ। तूने फिर से नशा शुरू कर दिया? आज सेब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। नूरानी बाबा ने क्या कहा? वो तो हज पर गए हुए हैं, अगले महीने वापस आएंगे। अगले महीने तो कितने जनाजे उठ जाएंगे। चल भाई नजीर, अपना बोरिया बिस्तर समेट और कोई और नौकरी देख। ये घर पागल खाना तो पहले से था, अब भूत बंगला भी बनता जा रहा है। बढ़िया तनख्वाह उनका देती नहीं है और हर वक्त के कोसने अलग। अरे ये बकरा किसने खोल दिया? सारे पौधे खा जाएगा। अब इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। साहब जी, अरे बोले क्या? इसको उठा फराज, उठा। ये क्यों बेहोश पड़ा है? नजीर, ओ नजीर, उठो। देख नजीर, मैं बताई दे रही हूँ, मरना है ना तो अपने गांव जाके मरियो।
यहाँ मैं तेरे कफन दफन का इंतजाम बिल्कुल नहीं करने वाली। मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ मालिक, मैं 1 मिनट भी यहाँ रुकना नहीं चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? बेहोश कैसे हो गए? चक्कर आया था? अरे ऐसे तो हामला औरतें बेहोश हुआ करती हैं। मैं बताई दे रही हूँ, यहाँ के आसिफ के जपेटे में आ गया है। मलिका बेगम, वो बकरा बकरा आजकल कोई भी नहीं खाता। 1600 रुपए का गोश्त लेके कोई खाएगा? तेरे हिस्से में सिर्फ दाल आएगी। चुप। अम्मी बात तो करने दे उसे। करे। वो बदरू उस बकरे के अंदर है। मैं बता रही हूँ, ये ना वो जामनी गाड़ियों को टेलीफोन लगाओ, पागल खाने वाली जो गाड़ियां होती हैं, इसका वही इलाज है। भेजो इसे। 1 मिनट, मुझे लगता है इसके दिमाग पर चोट आई है। सुनो, जब तुम गिरे थे तुम्हारा सर किसी चीज से टकराया था क्या? अरे मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। उस दिन उस कमरे के अंदर गया था वो बकरा, और वो रूह किसी और की नहीं, अहमद मियाँ की है। इसे तो वाकई इलाज की जरूरत है। तुम चलो मेरे साथ। नजीर बात सुन, 3000 बढ़ाऊंगी तेरी तनख्वाह। खबरदार जो मेरे मरे हुए शौहर पे इस किस्म के घटिया इल्जामात लगाए। अरे आपको याद तो होगा उस दिन वो सारा चारा कौन खा गया था? कौन? वो बकरा। हाँ, और मैंने उसे उसी तरह चंबेली के फूल सूंघते हुए देखा जैसे साहब अक्सर सूंघा करते थे। और जब मैं साहब के कमरे में गया तो वो उसी जगह साहब के बिस्तर पे बैठा हुआ मैं बोल रहा था। ये पहली बात है जो मेरे दिल को लगी। मैं तो खैर मियाँ जी के अंदर थी ही, और मैं ही ले डूबी उनको। और बात सुन, ये ना वो जड़ी बूटियों का कहवा बना के देती हूँ उसे, इसका और कोई इलाज नहीं है। नहीं अम्मी नहीं, कभी कभी एनर्जी लो होने से भी चक्कर आ जाते हैं। कुछ खाओगे? कुछ मंगवाएं तुम्हारे लिए? मटन बिरयानी? बकरा? नहीं, बकरा नहीं। अब साहब दांतों में फंसते हुए अच्छे थोड़ी लगेंगे। हाँ, बीफ पुलाव। जहर दे दो उसको, जहर। मानेगा नहीं तू? अंकल, अंकल, क्या मुक्ति उक्ति करनी मिल गई कहीं? अंकल कहाँ कल्टी हो गए? अंकल, 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 अंकल। अरे कमबख्त, तोड़ दे सब। मैंने नहीं तोड़ा मलिका बेगम, वो बस हवा का एक झोंका सा आया और खुद ब खुद। अब हवा के झोंके से मेरा हाथ लहराएगा और तेरे मुंह पे सीधा चाटा आएगा। अबे अंकल, अंकल, अबे अंकल, अंकल। अंकल हुआ क्या ये है? यार मैंने कहा था लड़का और लड़की में फर्क नहीं करना है। तुम्हें इंसान और जानवर का ही नहीं फर्क पता, घुस गए बकरे में। अच्छा अब एक काम करो कि ईद से पहले अपना काम पूरा करवा लेना, वही जो अधूरा काम है तुम्हारा, वरना ये कुर्बानी करके ना तुम्हें पंखे से उल्टा लटका के खाल खींचेंगे तुम्हारी। अच्छा नहीं नहीं मैं नहीं करो। तुम इस बकरे से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम अपना अधूरा काम पूरा नहीं करवा लेते हैं। खाओ, जुगाली करो, तुम अय्याशी करो, निकलो। Literally, I can't believe this. जिस तरह उस बकरे ने मुझे दुपट्टा ला के दिया, ऐसा कोई घर का बड़ा ही कर सकता है। नजीर, यू आर राइट।
वो अब्बू ही हैं। हाँ मैंने तो पहले ही कहा था। इधर हजार 1000 दफा कहा है कि सालन में अजीनोमोटो की मिकदार कम रखा कर। देख रहे हैं केमिकल के कैसे कैसे असरात हो रहे हैं। अम्मी मेरा यकीन करें। ये भी बात सुनो, बड़ा गोश्त आराम से हजम कर सकती हूँ, पर तुम्हारी ये बात बिल्कुल कतई हजम नहीं हो रही। भाई माना कि फराज के अब्बा मियाँ पर्दे के मामले में बहुत सख्त थे, लेकिन ये बात पढ़ लेनी पड़ रही तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं। हानी हानी, तुमको अगर किसी और होटल में शिफ्ट होना तो हो जाते, लेकिन ऐसे अब्बा की तौहीन तो ना करो। अब्बा बकरे में क्यों जाएंगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमने उन्हें ऊपर क्यों रखा है। इतनी धूप होती है। एक सेकंड, बहुत जोरदार दम की जरूरत हो रही है इस बच्ची को इस वक्त। चुप हो जाओ, सब चुप। अम्मी ब्रश तो कर लिया करें, इतनी स्मेल आ रही है। खबीस चुप कर। देख रहा फराज, तेरी बीवी किस तपाक से मेरी बेइज्जती कर रही है, मैं बता रही हूँ। मैं आनिया तुम एक काम करो, तुम चेंज करो, तुम बात करो। मुझे बाहर नहीं जाना, तुम अब्बू को नीचे लेकर आओ। हाँ, अब्बू को? हाँ अब्बू को, और खबरदार जो ने बकरा कहा तो बकरा नहीं, अब्बू है वो। तो क्या बचपन है हानिया? I'm in my senses, तुम तो समझो। बात सुन, आज से खाना ना फीका बनाना शुरू कर दे, बिल्कुल नमक बिल्कुल गायब कर दे। वो तो फिर अहमद मियाँ खा जाएंगे। खबीस चुप कर। अहमद मियाँ, अच्छा नहीं किया आपने हमारे साथ। खुद तो ऊपर से धार गए, आराम से बैठ गए जाकर, मुझ बेवा को यहाँ परेशान होने के लिए छोड़ गए। कहा था मैंने आपको, कहा था ना कि इस लड़की से मेरे फराज की शादी ना कर, लेकिन नहीं, उस वक्त तो आप मानने को तैयार ही नहीं थी। मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। देख लीजिए जाके, सारे जहान में बदनाम करती फिर रही आपको, अजीब अजीब बातें कर रही कि आप जो है वो बकरे में आ गए। मेरी तो समझ से बाहर है कैसी बातें कर रही, ऐसा कभी हो सकता है? अहमद मियाँ, अगर ऐसा है ना तो प्लीज मेरे सामने तो आके मिनमिनाएं, मैं घास दूं तो खाएं हैं। ओए, अरे ऐसा तो हमने सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में देखा था। मुझे पता था, मैंने सुना है कि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो मरने के बाद दूसरा जन्म लेकर आते। आप मेरे लिए दूसरा जन्म लेकर आए ना, ऐसे करें। अब्बू थैंक यू, आज जिस तरह आपने मुझे इज्जत दी, मुझे तो वो दिन याद आ गया जब आप इस घर में बेटी बनाकर लाए थे। अरे अहमद मियाँ, मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन आप दफ्तर से आते हुए 2 मोतियों के फूल लेकर आते थे और मेरे बालों में सजा दिया करते थे। तुझे भी कुछ याद आ रहा है तो बता दे। मुझे तो बस वो दिन याद आ गया जब अहमद मियाँ ने अपने कदमों में बिठा के बड़े प्यार से मुझे कहा था, नजीर मियाँ परेशान ना हो, अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। बस अगले ही दिन कोरोना के करंटीना में चले गए और ना आप रहे ना तनख्वाह डबल हुई। मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब इस मनूज को घर लाया था मैं। अहमद मियाँ किसी नाहिंजार औलाद पैदा की आपने। कहीं ये कोई ज़हनी बीमारी तो नहीं है जिसने सब पे असर कर दिया है? यहाँ कोरोना की वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो। क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है यार। तुझे वो बंदा याद है जिसने हमें ये बकरा बेचा था? कल रात से उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ढूंढने गया था उसे, नहीं मिला। मुझे तो तभी शक हुआ था। वैसे बकरे ने अली को कोई इशारा दिया? नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है कि हानी और अम्मी भी यही समझ रहे हैं कि बकरे के अंदर अब्बू है यार।
वैसे इन सबसे एक काम तो अच्छा हुआ है, मतलब हानिया और तुम्हारी अम्मी की बनने लग गई है। हमारे अब्बा भी तो यही चाहते थे। एक काम करते हैं, घर चल, मैं देखता हूँ इस बकरे को। तो क्या बकरों का डॉक्टर है जो उसे देखेगा? डॉक्टर नहीं हूँ। तुझे याद है तेरे अब्बा मुझसे कितना चढ़ते थे, मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देते थे। हाँ तो मेरी शक्ल देखते ही ना मुंह फेर लेते थे। तो बकरे को चल के अपनी शक्ल दिखाता हूँ, अगर उसने मुंह फेर लिया तो इसका मतलब इसके अंदर तेरे अब्बा है। तो क्या पागलपन वाला मशवरा है? अरे चलना, ये मुझे दे, चल 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 चल। देखा, सरे ला रहे हैं। बकरा है, पुतला नहीं है। ऑफ कोर्स सारे लाएगा। अंकल, अंकल मैं जानता हूँ आप अंकल हैं। अंकल को इशारा दें, बताएं इसको कि आप अंकल हैं। हाँ, कोई इशारा दें अंकल, आप कर सकते हैं। प्लीज कोशिश करें, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अंकल। देखा देखा देखा, इससे ज्यादा नफरत का सबूत और क्या हो सकता है। ये अंकल ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल? खैरियत से? ये अंकल ही हैं। अंकल माशाल्लाह बाल अच्छे आ गए अब। मैं अपने लिए जूली लेने गई थी तो सोचा बुकले भी ले लूं। कितनी बातें किया करते थे। आप अंडे वाला बर्गर लेकर आते थे तो दादा खाते थे और मुझे पूरा देते। पैरों की मालिश करवा कर कितना खुश हुआ करते थे, और कभी कभी तो अक्सर लाल नोट भी दे दिया करते थे मुझे, है ना मालिक? हेलो अंकल, ये अंकल ही हैं। तुम्हें देखा नहीं, उस दिन इतना नफरत का सबूत दिया है इन्होंने। हाँ फराज, तुम ना कुर्बानी के लिए कोई और बकरा ले आओ। ठीक कह रही हो तुम। मैं एक दफा अपने शौहर को खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं जाने दूंगी। देखो कैसे कनखियों से मेरी तरफ देख रहे हैं। ओए, तूने को डायलॉग मारना है, तू भी मार ले। सोचा था इस बार ईद पे चांपे खाएंगे, अब लेकिन हमारे नसीब। तुम्हारे नसीब में चांपे नहीं है, चांटे ही हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। साहब जी, मेरे पास एक और सबूत है। ये क्या है? अरे उस कमरे में जाने से पहले ये बकरा 2 किलो चने हड़प कर जाता था, और अब चने की तरफ देखकर मुंह फेर लेता है। तो मूड नहीं होगा इसका? नहीं, बात मूड की नहीं है साहब जी, कि हम सब जानते हैं कि अहमद मियाँ को चने पसंद नहीं थे, वो भी इसी की तरह चने देखकर मुंह फेर लिया करते थे। और क्या सबूत चाहिए आपको? अब इस बकरे के अंदर कैसे जा सकते? मैं जाहिल आदमी हूँ, इतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ बुजुर्गों से सुना है कि जब रूहों का कोई काम अधूरा रह जाता है तो वो इसी तरह दुनिया ही में भटकती रहती हैं। एक काम अधूरा रह गया इनका, तेरी जान लेने का, वो मैं पूरा कर दूंगा। मर जाएगा वो बेगम साहबा। ठीक कर रहा था। एक शाबाश शाबाश। दादा अब्बू नहाएंगे, पानी से नहाएंगे, ठंडे ठंडे पानी से दादा अब्बू नहाएंगे। यहाँ डालो, गर्दन में डालो बेटा। हाँ, गुस्ल करवाओ इनको। ये ऐसी कोरोना में बगैर गुस्ल के इनको दफना दिया था, अरे बड़ी मुश्किल हुई थी। रुको रुको, ये शाबाश, डालो डालो दादा अब्बू के ऊपर डालो। कैसा है? ये तो गलत उठा के ले आए हो। ये तो जानवरों के लिए होता है। मैं अपने लिए जूली लेने गई थी तो सोचा बुकले भी ले लूं। पसंद नहीं आया तो चेंज करवा लेते हैं।
अहमद मियाँ, याद है जब हम कितनी बातें किया करते थे? आप अंडे वाला बर्गर लेकर आते थे तो दादा खाते थे और मुझे पूरा देते, है ना? कुछ बात तो करें, कुछ मिनमना के दिखा दो। मालिक अगर आप गुस्से नहीं हो रहे होते ना, मैं कभी आपको कानों से नहीं पकड़ता। आपको याद है आप पैरों की मालिश करवा कर कितना खुश हुआ करते थे, और कभी कभी तो अक्सर लाल नोट भी दे दिया करते थे मुझे, है ना मालिक? कल मैं आपको पार्क में चलूंगा आपके पुराने दोस्तों से मिलवाने, सही है ना मालिक? सुकून मिला मालिक, हैं? आप यहाँ रख लो ना मालिक, यहाँ रख लो, हाँ आराम से, फिर मैं आपकी टांगे दबाए था। मजा आ रहा है मालिक। हट हू 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 हट। तुझे बुलाना जा, जाना। अहमद मियाँ को जितने खाने पसंद है ना वो सारे मंगा लो, वो पेट में जाएंगे तो अहमद मियाँ बाहर आएंगे। सच्ची? हाँ। तो जमाना कमीने जाके बनवा के ले। क्या तमाशा लगा? नहीं बेटे, तमाशा नहीं है, वो आपके अब्बा मियाँ को ना बकरे से अलग करने का प्रोसेस चल रहा है, आने ही वाले। दिमाग खराब हो गया आप सबका। नहीं तो बाहर दफा घर से। नजीर उठाओ और फेंको इस डोंकी को घर से। जीप पागल हो गई। अब्बा को गोट और इसको डोंकी। खाने तो अब नहीं आ सकते, ग्रीन टी ले आऊं? असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ये क्या हाल हो गया आपका? ठीक है? बस हालात ने यहाँ लाके खड़ा कर दिया। वो अपने नवासे को तुम्हारे जानवर दिखाने लाया था। आप तो अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे याद है, मैं आपके बेटे का कंप्यूटर यूज करने आता था। आप तो यहाँ हर एक का बिजनेस सेटअप करने में उनकी मदद करते थे, फिर ये क्या हो गया? बेटा तुमसे एक बात करनी थी। हाँ जी बोले। वो हिम्मत नहीं बन पा रही, अच्छा तो नहीं लगता लेकिन। मैं समझ गया अंकल, आई एम सॉरी। मैं इस वक्त कुछ हेल्प नहीं कर सकूंगा आपकी, मेरे अपने हालात बहुत टाइट चल रहे हैं। बाद में कभी इंशाल्लाह। अरे फराज मियाँ कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ शकील साहब, आप सुनाइए कैसे आना हुआ? अरे बस कल की तैयारी जो चल रही है। क्यों, कल क्या है? आपके बेटे का निकाह है? अरे भाई तुम्हारे अब्बा की सालगिरह है, उसी का बुलावा है। कल तुम्हारे घर में बहुत बड़ा फंक्शन भी तो है ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? आपको भी पता चल गया? लो मुझे तो बहुत पहले का पता है। तुम्हारे अब्बा बकरे का जन्म लेके वापस आए, कंफर्म करने आया था। रिपोर्ट पक्की है ना? आप कंफर्म करने आए? मेलेदारी में पूछ रहा था भाई। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। Baba, I'm telling something, but please don't be angry on me. नो बेटा, आई वोंट बी एंग्री। बोलो क्या बात है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बकरी के अंदर दादा बू है। आपको ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं, जितना प्यार दादा बू मुझसे करते थे उतना ही प्यार बकरा मुझसे करता है। हम प्लीज दादा बू को अमेरिका लेकर जा सकते हैं? हाँ ठीक है, अभी आप सो जाओ, बाद में हम देखेंगे बकरे का क्या करना है। बकरा नहीं, दादा बू। हाँ वही। चलो अब आप सो जाओ, क्लोज योर आइज।
हेलो, कहाँ है फजर? मैं यार वो बेकरी जा रहा हूँ। भाभी ने ना बकरे की शक्ल वाला केक बोला है। केक को दफा कर। ये बता, तुझे अमेरिका जाना है? हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बता कब निकलना है? बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करना है। यार एक काम क्या, मैं 100 काम करूंगा अमेरिका जाने के लिए, तुझसे बोल। अगर ऐसा है तो फिर कल इस शहर का सबसे खतरनाक कसाई अरेंज कर। जितने पैसे लगते हैं उतने दूंगा, चाहे आंधी आए या तूफान। लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। चाहे उसका बच्चा तुम्हारे पैर पकड़ ले या हानिया आंसुओं की नदियां बहा दे, उसकी माँ अपनी चूड़ियां तोड़े, लेकिन इस बकरे और छुरी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, मैं भी नहीं। कल उस बकरे का आखिरी दिन होना चाहिए। और अगर बचना चाहिए तो सिर्फ उस बकरे की खाल। तुम्हारे दादा मियाँ जो है ना, वो तुम लोगों का इंतजार करते करते इस दुनिया से गुजर गए। तुम लोग की शक्ल ही ना देख पाए। अब मिल के उनकी सालगिरह मनाएंगे और ये हैप्पी बर्थडे का कैप भी पहनाएंगे उन्हें। और तुम ना उनके मुंह पे ये स्प्रे करना दादा के। तनख्वाह बढ़ाए बगैर चले गए। और क्या है? मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत प्यारी। बस फजर भाई भी आते होंगे। 2 बजे तक कहा था उनसे कि केक ले आना। हाँ अल्लाह करे बड़ा वाला केक लेकर आए। केक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने खुद कहा था फजर भाई से कि केक ले आए। अम्मी आप बताएं ना फराज को, आप समझाएं कि अब्बू की बर्थडे है। क्या हो गया फराज तुम्हें है? कुछ बताओ तो सही, क्यों नहीं आएगा भला केक? फजूल की बात। बकरे को आखिरी बार पानी पिला दे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बकरे को आखिरी बार, अब्बू को आखिरी बार पानी पिलाओगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी तो हमने उनकी सालगिरह भी मनानी है। होश में आए अम्मी। आनिया तुम्हें भी कुछ गलत नहीं दिख रहा? अरे कुछ गलत हो तो दिखे ना। तुम्हें क्या हो गया फराज? इतने अरसे बाद हमारे घर में खुशियां लौट कर आई हैं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं अहमद मियां को। आ गए वो। कौन? फराज आखिर अब्बू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उन्हें हमसे दूर कर रहे हो? वो तो डिस्टर्ब भी नहीं करते, एक ही जगह पे बैठ के अपना चारा खाते रहते हैं फराज। क्योंकि मैं अपने घर का तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता। बात अब घर से बाहर निकल चुकी है। चुप कर जाओ। घर से बाहर वालों की तुम्हें इतनी परवाह है, इतना ख्याल है? अपनी माँ का, अपनी बीवी का, अपने छोटे से बच्चे की किसी ख्वाहिश का तुम्हें एहतराम नहीं है? अली भी इतने दिनों बाद खुश है, उसकी खुशी के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? फराज याद करो बेटा, याद करो, जहन पे जोर दो। जब तुम छोटे से थे तुम्हारी कितनी उल्टी सीधी ख्वाहिशें तुम्हारे अब्बा मियाँ यानी कि अहमद मियाँ पूरी किया करते थे। तुम अपने बच्चे की नन्ही सी इतनी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते? तो है तुम पे। अब्बू मरने के बाद क्या होता है? अगर आपने अच्छे काम किए, सुकून की जिंदगी गुजारी है, तो मरने के बाद भी सुकून ही सुकून होता है। लेकिन अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी के साथ गलत किया है, तो आप मरने के बाद भी बेचैन ही रहते। इसीलिए कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो उसे एक मौका देकर देखो। बाप है ये मेरा। दिल तो मेरा भी यही कहता है, और दिमाग नहीं मानता। अगर आप वाकई यहाँ पर हैं
तो प्लीज एक इशारा दे, सिर्फ एक इशारा। Oh my God. What happened? अब्बा ने असलम साहब से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया, कुछ वापस नहीं कर सके। उस दिन मुझसे मिलने आए थे वो, शायद इसी के लिए मैं पता नहीं क्या समझ बैठा। शायद उनका यही अधूरा काम रह गया था, पूरा करूंगा उनसे मैं। फराज बेटा, कैसे आना होगा? अंकल मैं बहुत शर्मिंदा हूं, उस दिन आपकी बात समझ ही नहीं पाया। I'm really sorry। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? इसे छोड़े अंकल, कभी कभी हम दिखावे के चक्रों में दूसरे फराइज भूल जाते हैं। अब्बू का एक अधूरा काम था, वो पूरा कर। बेटा फराज, जीते रहो। चाय 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 पियो। आप लीजिए। हैरत है, पहले चने खा रहा था, साहब जी की रूह आई तो खाना छोड़ दिए, अब दोबारा से चने खा रहा है। लगता है अब्बू की रूह वापस से। असलम साहब का उधार वापस करने ही वो अधूरा काम था शायद। अब हम साहब जी की चांपे खाएंगे। चले अंकल, इससे पहले कि कोई और अधूरा काम अटक जाए, चलते हैं।